मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 है। ठीक है, पहले हम टाइम एंड वर्क चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो IBPS का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो IBPS है, आपका SSC है, इवन कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम है, उसमें इस चैप्टर की वेटेज काफ़ी हद तक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप IBPS में बात करें तो इवन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको टाइम एंड वर्क जो के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें तब भी ही हो सकती हैं अगर आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसरेबल हो सकते हैं। एग्जाम्स में जैसे कि SSC की बात करते हैं, CGL हो गया, CHSL हो गया, आपको 1 to 2 क्वेश्चंस गारंटी है कि आपको वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो कट ऑफ से पार करवाता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 1-2 मार्क का क्वेश्चन है तो हम स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जो है 1-1 मार्क कवर करते हुए, हर एक चैप्टर को करते हुए आप अपने सेक्शन जो है वो क्लियर करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टाइम एंड वर्क पार्ट 1। इसमें हम आज पहले बेसिक्स कवर कर लेंगे। बेसिक्स कवर करने के बाद इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले इनके कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि टाइम एंड वर्क जो है कैसे हम इस चैप्टर को करते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, टाइम एंड वर्क में पहले हम बात करते हैं डेज की, डेज और एफिशिएंसी। ठीक है, डेज और एफिशिएंसी। अब डेज क्या है कि एक पर्सन, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि लेट्स सपोज A और B 2 पर्सन हैं। A जो है वो किसी काम को, ठीक है, 2 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और जो B है वो किसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर आप ये बताओ कि अगर A और B मिलके उस काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि A है वो एक काम को 2 डेज में कर रहा है, ठीक है, 2 दिनों में कर रहा है, और जो B है वो उसी काम को 3 दिनों में कर रहा है। काम क्या है, पहले तो काम निकालेंगे कि कितना काम है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि वो अगर ये दोनों ये अकेले अकेले काम करते हैं, काम एक ही है, काम एक ही है, जब वो अकेले अकेले उस काम को करते हैं तो ये 2 दिन लगाता है और ये 3 दिन लगाता है। और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर इन दोनों को मिल के वही काम करना पड़े तो वो कितने दिनों में करेंगे। तो ये ऐसे के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस को निकालने से पहले इस कॉन्सेप्ट में कि डेज और एफिशिएंसी का क्या रोल होता है। डेज मतलब दिन, ठीक है, दिन। अब ये 2 दिन में काम कर रहा है, वो 3 दिन में काम कर रहा है। ये हम जो डेज में काम करते हैं, इसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड एस्पेक्ट जो आपका रहता है वो एफिशिएंसी रहती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आप देखते हैं नॉर्मली इसको अगर हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं 5-6 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, मेरी मेंटली इतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी काम को 5-6 आवर्स में कर सकती हूँ। और क्या पता आप उस काम को 8-9 घंटों में करते हो। तो हर किसी की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। अब इसका डेज के साथ क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का जो रिलेशन आता है वो इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन वो कैसे, इनवर्स रिलेशन ये आता है, अगर आप खुद सोचो कि अगर आप एक काम जैसे यही है, ठीक है ना, ये 2 दिन में काम कर रहा है, ये 3 दिन में काम कर रहा है, तो जो इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, दिन कम है तो इसकी मतलब कैपेसिटी, काम तो वही है, मैंने आपको फिर बताया काम वही है, वो 2 दिन में कर रहा है, वो 3 दिन में कर रहा है, इट मीन्स इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तब भी वो उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहा है। और वही B जो है उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो एफिशिएंसी वो कम है। अब हम निकालते कैसे हैं, अगर हम ये कहें कि अगर हम ये करें कि A/B, ठीक है, A/B, अगर इसके डेज 2 है और इसके डेज 3 हैं, तो जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी इसकी 3 होगी और इसकी 2 होगी। ये क्या हुआ, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, काम कितना है वो सब निकालते हैं, सब डिस्कस किया जाएगा। पहले आप सिर्फ इतना पार्ट को समझिए कि ये जो डेज और एफिशिएंसी होती है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर ये 2-3 है तो ये कितना होगा, 3-2 होगा कैपेसिटी। खुद सोचिए कि अगर ये एक काम को 2 दिन में कर रहा है मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी।
अगर वो दिन ज़्यादा ले रहा है तो इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, चले आगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जो हमने एग्जाम्पल पुट की हुई थी, एग्जाम्पल हमने पुट की थी कि जो ए है, एक काम को 2 डेज में करता है और बी जो है वो उसी काम को 3 डेज में करता है। तो आपका क्वेश्चन ये था, आप मुझे ये बताएं कि ए प्लस बी कितने, अगर वो दोनों मिल के काम करें, तो वो उस काम को कितने डेज में कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा होगा इस क्वेश्चन में निकालने के लिए टोटल वर्क, पहले तो आप ये देखिए कि काम है कितना। ठीक है, काम है कितना, टोटल वर्क पहले निकालने के लिए इस जो चैप्टर है आपको टाइम एंड वर्क, इसमें आपको एलसीएम निकालने की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। ठीक है, एलसीएम, तो मैं आपको पहले एलसीएम की शॉर्टकट एक बार दोबारा बता दूंगी। मैंने वैसे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। आप परसेंटेज की वीडियोस में जाके, रेशियोज की वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैं फिर भी यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसका अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जो आपके डेज हैं उन दोनों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, टोटल डेज का एलसीएम लेना होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है। इन दोनों में से बिग वन कौन है, बड़ा कौन है, तो वो 3 है, उसको सर्कल कर लेना है और उसका टेबल आपने साइड पे लिख देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, थोड़ा सा टेबल लिख देना है। अब आपने इसमें से वो डिजिट ढूंढना है जो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो। जैसे कि ये है 3, तो ये 3 के टेबल में 3 तो आता है, पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इट मीन्स ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम देखेंगे 6, 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, मतलब जो 6 है वो दोनों के साथ डिविजिबल है। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए आप याद रखना कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। जितने आपका डेज है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और 2 और 3 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा टोटल वर्क निकल चुका है, ये मेरा टोटल वर्क आ गया है। हम ये अज्यूम करेंगे जो काम है वो 6 है, वो कोई काम है वो 6 है। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप रहता है टोटल वर्क निकालने के बाद, ठीक है, पहले आपने टोटल वर्क निकाला, फिर आपको जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा आपकी एफिशिएंसी। आपको क्या निकालनी होगी, एफिशिएंसी निकालनी होगी। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अब आप ये देखिए कि 2 और यहाँ पे 6 है, तो कितना मल्टीपल 6 है, ये 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 3। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये 3 उसका मल्टीपल है, तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है। यहाँ जो मैं लिख रही हूँ वो आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है जी। तो ये 2 का मल्टीपल था, 6 कितना था, 3। ऐसे ही 3 का 6 कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, तो ये आपकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 2। मतलब वो 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी, एक दिन में 3 की एफिशिएंसी के साथ टोटल काम जो है वो 6 को कंप्लीट कर रहा है। हमने क्या किया, पहले टोटल वर्क निकाला, वो कैसे निकलता है, एलसीएम लेके। फिर सेकंड स्टेप क्या किया, हमने एफिशिएंसी निकाला। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जितने डेज हैं उसको मल्टीपल चेक करना होता है कि वो टोटल वर्क के साथ कितना मल्टीपल है। दैट्स इट। ये हमने क्या किया, 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ठीक है, और वो डेज कौन से हैं कि जब ए और बी मिल के उस काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में वो काम करता है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ डेज जो निकलते हैं वो ए प्लस बी जो मिल के उतने दिनों में कितने कंप्लीट काम करते हैं। ठीक है जी। पहले निकाला हमने टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। फिर निकाला एफिशिएंसी, जो ये आपकी एफिशिएंसी है, ये जो आपकी निकल के आई है 3 और 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ मैं एफिशिएंसी को। अब देखो एफिशिएंसी के केस में क्या है, पहले हम अगर ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें तो ए के कितने दिन है, 2 डेज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, ये एफिशिएंसी है। अब अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए ने 2 दिन काम किया, यानी कि एक दिन में 1 + 1, ठीक है ना, तभी 2 दिन काम किया। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। एफिशिएंसी हमेशा एक दिन की निकलती है, यानी कि यहाँ पे भी उसने 3 की एफिशिएंसी से काम किया होगा और यहाँ पे भी उसने 3 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, और जो टोटल काम है इन दोनों का कितना निकल के आया होगा, 6 काम निकल के आया होगा। उसी तरीके से बी का डिस्कस कर लेते हैं। बी की एफिशिएंसी भी एक दिन की 2 है, एक दिन की 2 है, तो 3 दिन काम किया, तो 3 दिन मतलब 1 + 1 + 1, और कितनी एफिशिएंसी थी इसकी, 2 2 और 2। जब आप इन तीनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दोगे तब भी आपकी कितनी निकल के आती है, तो आपका टोटल काम 6 निकल के आता है। तो ये आपकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आई है, 1 डे की एफिशिएंसी निकल के आई है। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी निकालना सीख लिया आपने।
उसके बाद आपने क्या सीखा कि अब हमने निकालना क्या है कि नंबर ऑफ डेज ए और प्लस बी कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करते हैं, यही निकालना है। अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी ये क्या निकालेगी, आपके नंबर ऑफ डेज निकालेगी। किसके नंबर ऑफ डेज निकालेगी, ए प्लस बी के, कि वो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करते हैं। टोटल वर्क आपके सामने है, जो आपका टोटल वर्क है वो 6 है। अब टोटल एफिशिएंसी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो एफिशिएंसी लेनी है वो आपको ए और बी दोनों की लेनी है। तो 3 + 2 कितना होता है आपके पास 5। ठीक है, कितना होता है 5। तो आप इसको क्या डिवाइड कर दोगे, पुट 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आएगा 5। तो ये आ गया आपका 1.2 डेज। ठीक है जी, तो ये आ गया 1.2 डेज। तो ये क्या निकल के आया आपका, ये आपका क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ डेज जो ए और बी हैं वो एक दिन में जो मिल के अगर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये टोटल वर्क है 6 और ये आपकी एफिशिएंसी है 5। ठीक है, तो आगे आप डेज लिख सकते हैं कि इतने दिनों में जो है, अगर आप उनको फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे तो वो इतने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। ठीक है, जैसे मैंने कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, पहले वर्क निकलेगा, फिर ही एफिशिएंसी निकलेगी, और फिर हम उनके नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कि वो दोनों मिलके उस काम को कितने करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि ए अकेला उस काम को 2 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 3 दिन में करता है। अगर वो मिल के उस काम को करें, काम वही रहेगा। तो ए और बी उसको मिल के कितने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी चेक कीजिए, डेज और एफिशिएंसी का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। डन। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए जो है वो 8 दिनों में काम कर रहा है, जो बी है वो 5 दिन में उस काम को कर रहा है अकेला। तो आप बताओ कि जब दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर कितने दिनों में करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, ए कितने डेज में काम कर रहा है, 8 days में, तो यहाँ पे मैंने 8 days लिख लिया। बी उसी काम को कितने डेज में कर रहा है, उसी दिन काम को वो 5 days में कर रहा है। और हमें ये बताना है कि अगर वो मिल के उस काम को करते हैं तो वो कितने डेज में करते हैं। ठीक है, हमने ये निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या निकालना होगा मुझे, टोटल वर्क। हाँ जी, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका आएगा, 8 और 5 का। इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट कौन है, वो 8 है, उसको सर्कल कर लिया और उसका टेबल साइड पे लिख लिया। 8 1 is 8, 8 2 का 16, 8 2 24, 32 और ये 40। मैंने 5 तक लिखा अभी। अब चेक कर लेते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों के साथ डिविजिबल है। 8 सिर्फ 8 के साथ डिविजिबल है, 5 के साथ नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 16 भी 5 के टेबल पे नहीं आता है, 24 भी 5 के टेबल पे नहीं आता है, 32 भी 5 के टेबल पे नहीं आता है, तो बचा क्या 40, वो 5 के टेबल पे आता है। इट मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 40 निकल के आया है। हाँ जी, तो वही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही जो 40 है, ये जो 40 निकल के आया है, ये मेरा क्या निकल के आया है, टोटल वर्क। ठीक है जी, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, उन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 840 कैसे बनता है, अगर मैं उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो अगर ये जो निकलती है ये मेरी एफिशिएंसी निकलती है। मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि जो एफिशिएंसी है वो एक दिन की निकलती है। 5 है वो 40 का कितना मल्टीपल है, वो 8 मल्टीपल है। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी निकल चुकी है। यहाँ पे 8 है, 5 है, 5 और 8 दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है डेज और हमारी एफिशिएंसी का। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला रहता है वो ये रहता है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए आपका टोटल वर्क इस टाइम पे कितना है, आपका टोटल वर्क है 40 और टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 और प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आपकी टोटल जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 13 आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया।
तो 40/13, ठीक है, ये आपके जो डेज निकल के आएंगे, ये आपके कौन से डेज निकल के आएंगे, A + B जो दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आंसर 40/13, तो ये नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसको आप आगे मिक्स फ्रैक्शन भी जब चेंज करेंगे तो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन निकल के आती है वो ये आती है कि 3 1/3 डेज है, जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इज A and B together can complete the piece of work in 15 days, B alone in 20 days. In how many days A can alone to complete the work? ठीक है, स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अब उन्होंने स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि A और B दोनों मिलके अगर वो काम करते हैं तो वो 15 दिन में करते हैं, अगर B अकेला उसी काम को करता है तो वो 20 दिनों में करता है, और कितने दिनों में A अकेला जो है वो काम करेगा, ठीक है जी। अब हम सेकंड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, जो इंफॉर्मेशन लिखी है पहले लिख लेते हैं। A and B, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि A + B अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 15 डेज में करते हैं, ठीक है जी, 15 डेज में करते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना आए आपको। तो A + B, ठीक है जी, तो वो कितने करते हैं, 15 डेज में करते हैं। उसके बाद बोला है B अलोन, उस काम को कितने डेज में करता है, उस काम को 20 डेज में करता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको जो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं वो A के निकालने हैं, A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकलता है, पहले ये फाइंड आउट करना है कि टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कितना है। तो वो कैसे निकलता है, इन दोनों की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है जी। तो सॉरी, इन दोनों की एलसीएम के साथ, नॉट एफिशिएंसी, एलसीएम के साथ। अब हम क्या करेंगे, 15 और 20 इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे निकलता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 20, ठीक है। तो 20 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है जी, मैंने 20 का टेबल लिख लिया। अब ऐसा कौन सा डिजिट जो दोनों के साथ डिविजिबल हो, तो आप देखिए 20 जो है 15 के टेबल पे नहीं आता, 40 15 के टेबल पे नहीं आता, 60 जो है वो 15 के टेबल पे भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा टोटल वर्क निकला है वो कितना निकला है, 60 निकला है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे एलसीएम शॉर्टकट में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको लॉन्ग वे भी बता देते हैं, जो हम स्कूल्स में फॉलो करते थे। वो कौन सा मेथड था, यहाँ पे अपने 15 रख लेना है, यहाँ पे 20 रख लेना है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे ये दोनों जाते हैं, तो 5 का टेबल है, 5 3 = 15, 5 4 = 20, ठीक है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे 3 और 4 इकट्ठे जाते हो, ऐसा कोई टेबल नहीं है, क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल पे ही जाता है, ठीक है। तो हमने पहले 2 जो 4 है वो 2 के टेबल पे जाता है, तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी। फिर आगे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये तब तक चलना है जब तक नीचे 1 और 1 नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक हमने चलते रहना है। अब जो आपके पास ये निकल के आए हैं इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज़ 5 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। तो 5 2 = 10, 10 2 = 20, 23 = 60, तो आपके पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 60। ये हम स्कूल टाइम पे करते थे, और शॉर्टकट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो टोटल वर्क मेरा निकल चुका है। अगेन अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो 15 के टेबल में एफिशिएंसी कितने पे जाती है, 4 पे जाती है, और 20 में जो एफिशिएंसी जाती है वो कितने पे जाती है, वो 3 पे जाती है। अगेन ये मेरी एफिशिएंसी निकली है, और ये मेरी एक दिन की एफिशिएंसी निकली है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरी एफिशिएंसी निकल चुकी है, ये मेरा टोटल वर्क निकल चुका है। पर मुझे जो निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, वो मुझे सिर्फ ए के निकालने हैं। ये चीज़ याद रखना, एज, कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, काम तो वही रहेगा, टोटल इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब निकालना क्या है, यहाँ पे ए का अकेला निकालना है, तो एफिशिएंसी, अब टोटल एफिशिएंसी नहीं आएगी, अब जो नीचे एफिशिएंसी आएगी वो ए की अकेली एफिशिएंसी आएगी, पर जो काम है वो तो 60 रहेगा। अब अकेली एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो A + B की निकली है, और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो अकेली B की निकली है। तो सबसे पहले हमें A की अकेले की एफिशिएंसी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। अब आप देखिए ये B कितनी, B की एफिशिएंसी 3 है और A + B की एफिशिएंसी 4 है। अगर इस A + B की एफिशिएंसी में अगर मैं B की एफिशिएंसी पुट कर दूँ तो जो निकल के आएगा वो मेरी A की एफिशिएंसी आएगी। मैं कैसे, मैं बता देती हूँ। A + B की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, एक सेकेंड,
ए प्लस बी की जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो कितनी है 4। अगर इसमें मैं बी की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसमें बी की वैल्यू पुट कर दूंगी तो आप देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है 1। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 है, अगर उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, बी को माइनस कर देंगे, तो जो निकलेगा वो मेरी ए की एफिशिएंसी निकल सकती है। ठीक है जी, तो बस एफिशिएंसी ए की चाहिए थी, वो मेरी निकल चुकी है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आप कह सकते हो कि 60 डेज ए उस काम को अकेला, ए अलोन उस काम को अकेला 60 डेज में करेगा। ठीक है जी, 60 डेज में करेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट पे रहना है। अब यहाँ पे ए प्लस बी का गिवन था, तो मुझे ए अलोन बी अलोन का गिवन हो सकता है। पहले वाले में मुझे ए अलोन बी अलोन का गिवन था, तो ए प्लस बी का निकालना था। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है, अपने बेसिक्स पे रहना है। इसी के साथ अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी कैन डू अ वर्क इन 5 days एंड सी इन 10 days. Now find the time taken by A, B and C to do the work together. क्वेश्चन समझ लेते हैं। A अकेला उस काम को 4 दिन में कर रहा है, B अकेला उस काम को 5 दिन में कर रहा है, C अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है। और आपको ये बताओ जब वो मिलके, 3 बंदे मिलके A, B, C उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, A, B और C। ठीक है जी, तो ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 4 days में कर रहा है, बी उसी काम को 5 days में कर रहा है, और जो सी है वो उस काम को कितने डेज में कर रहा है, 10 days में कर रहा है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, टोटल वर्क निकालना। हाँ जी, पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि काम है कितना, और उसके निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। अब आप देखो शॉर्टकट में एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4, 5 और 10। ठीक है जी, तो बिग वन कौन है, 10 का टेबल लिख लेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है जी, मैंने टेबल लिख लिया। अब ऐसे कौन डिजिट ढूंढना है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं 10। अब 10 जो है वो 5 2 से 10 होता है, पर 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इट मीन्स ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट 20 देख लेते हैं, तो 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है, और 10 के टेबल में भी 20 आता है। तो इट मीन्स ये इन तीनों के टेबल में आता है, तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20। तो जो मेरा एलसीएम है वही मेरा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क आपका निकल चुका है, दैट इज कॉल्ड 20। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड 20। हाँ जी, एलसीएम निकल चुका है 20। अब हम किसकी निकालेंगे, टर्न किसकी है, एफिशिएंसी निकालने की। ठीक है जी, तो 4 के टेबल में 20 5 का मल्टीपल है। ठीक है, ये हमारी क्या निकल रही है, ये हमारी एफिशिएंसी निकल रही है। 5 के टेबल में 20 कितने टेबल पे आता है, 4 के टेबल में आता है, और 10 के टेबल में 20 2 डे में आता है, और 2 पे आता है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है जी, आगे निकालना क्या था, हमने A प्लस B प्लस C, अगर ये तीनों मिलके इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं। तो अल्टीमेटली निकालना है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज किसके किसके निकालने हैं, A प्लस B प्लस C के निकालने हैं। इट मीन्स टोटल वर्क ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय, अब तीनों का निकालना है तो एफिशिएंसी भी तीनों की लेनी पड़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं टोटल एफिशिएंसी। ठीक है जी, अब पुट कर देंगे, टोटल वर्क मेरा कितना है 20, और टोटल एफिशिएंसी इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 5 + 4 9 और +2 11। ठीक है, 11। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 11 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है जी, अब टोटल एफिशिएंसी 11 है, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये आपका 1, ठीक है, ये कितने पे जाता है आपका 9 पे, और ये आ गया 11। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज माय डेज, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने ऑप्शंस देख लेने हैं, जो आपके एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे वो किस तरीके के हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है या सिंपल फ्रैक्शन में है, तो उस तरीके से आप आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ डेज निकल आए A + B + C। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज A and B can do a piece of work in 9 days, B and C can do it in 12 days, and A and C can do it in 18 days. Then how many days will A, B, C to finish the work together? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
ए और बी दोनों अगर किसी इस काम को मिलके करते हैं तो वो 9 दिनों में 9 डेज में कर लेते हैं। अगर उसी काम को बी और सी मिलके करें तो वो 12 डेज में करते हैं। अगर उसी काम को ए और सी मिलके करें तो वो 18 दिनों में करते हैं। तो आपको ये बताना है उसी काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो फोर्थ सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, पहले हम देख लेते हैं ए प्लस बी कितना गिवन है, मुझे गिवन है दैट इज 9 डेज। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 9 डेज। नेक्स्ट है बी एंड सी, तो बी एंड सी वो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, वो करते हैं 12 डेज, तो ये आ गया 12 डेज। ठीक है जी, अगला कौन सा है ए प्लस सी। ठीक है, वो इस काम को कितनी बार दोनों इकट्ठे करते हैं, तो वो 18 डेज में करते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, काम है कितना वही तो निकालना है। पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है कि मेरे पास टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना होता है, तो 9, 12 और 18 इसका क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। ठीक है जी, पहले 18 का टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पे 36 आ गया, तो ठीक है, तो ये कितना आ गया। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ तक लिख लिया है, सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक लिख लिया है। उसके बाद एक एक करके चेक कर लेते हैं, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 के टेबल में 18 तो आता है, बट 12 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ये गलत हो गया। आगे है 36, तो 9 के टेबल में 36 आता है, 12 के टेबल में भी 36 आता है और 18 में भी 36 आता है। जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, इन तीनों का जो एलसीएम आया है वो आया है 36। तो इट मीन्स यहाँ पे आ गया 36, तो ये मेरा क्या निकल के आया, टोटल वर्क। ठीक है जी, टोटल वर्क निकल चुका है, दैट इज कॉल्ड 36। अब किसकी बारी है, अब एफिशिएंसी निकालने की टर्न है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 4 पे आता है। 12 के टेबल में 36 3 पे आता है, और 18 में 36 2 पे आता है। तो एफिशिएंसी आपकी निकल चुकी है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, आप ये चीज़ ध्यान में देखना, निकालना है ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। यही लगाते आया है फार्मूला। अब आप एक चीज़ ध्यान में देखिए कि टोटल वर्क तो वही रहेगा जितना था। अब जो टोटल एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी अगर आप ये चीज़ ध्यान में देखिए, यहाँ पे जो ए है वो डबल टाइम आ रहा है, यहाँ पे जो बी है वो भी डबल टाइम आ रहा है, यहाँ पे जो सी है वो भी यहाँ पे डबल टाइम आ रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि 2A प्लस 2B प्लस 2 की सी की, बताओ कि अगर 2A 2B या 2 बार सी उस काम को करते हैं तो वो कितने टोटल एफिशिएंसी में करते हैं, ये चीज़ निकालने को नहीं बोला है। और हमें जो टोटल एफिशिएंसी गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें 2A 2B और 2C की एफिशिएंसी कितनी है, 9। इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है कि आपको 2A 2B 2C की निकालनी है। अगर ऐसे बोला होता तो 36 डिवाइडेड बाय 9 करते तो हमारा आंसर आ जाता कि वो उस काम को इतने दिनों में 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसको इनको निकालने के लिए क्या किया जाएगा। अब आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया 9। डन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया आपका 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 9 यहाँ से मल्टीपल हो रहे हैं तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता है, 4.5 आता है। ठीक है, तो आप ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जो मेरी एफिशिएंसी है 4.5 वो ए प्लस बी और सी की आ चुकी है, जो क्वेश्चन में डिमांड थी। क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि आपको ये इसकी निकालनी है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने डेज में करते हैं। तो एफिशिएंसी भी तो हमें ए प्लस बी और सी की चाहिए थी, बट हमें गिवन क्या थी, 2A 2B और 2C की गिवन थी। तो 2 कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी और सी की वैल्यू आ गई है 4.5। हाँ जी, अब अपना क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है जी, वर्क तो वही रहेगा जितना है 36, और जो मेरी टोटल एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 4.5। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट उड़ा के हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको क्लैरिफाई से बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये 36 डिवाइडेड बाई 4.5 था। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं तो नीचे 10 लग जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे 10 लग गया।
ऐसे ही होता है। अब मेरे पास क्या बचा है 36 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है तो इसकी जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल किया जाता है। तो रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10/45, ठीक है जी, 10/45। देन आफ्टर दैट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 8, में आपको बता देती हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 इज 3 2 का 6, 3 1 इज 3 3 5 का 15, 3 4 ज़ा 12, 3 5 का 15, 5 2 ज़ा 10, तो निकल के क्या आया मेरे पास 8 डेज। तो आप कह सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे, वो 8 डेज में करेंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन को समझ लेना, फिर ही आगे प्रोसीड करना। अगर और इस ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में मुझे ये भी नहीं पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, ठीक है। इसी के साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में खुद देना है कि ए अलोन इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अलोन कितने काम में करेगा, और सी अलोन काम तो वही रहेगा, पहले ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। द क्वेश्चन इज A and B can do piece of work in 6 days. B and C can do a work in 24 days. While C and A can do it in 7 fraction में given है 7/4/8 days. And how many days can B can do it alone? और B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले तो हमें A प्लस B का गिवन है 6 दिनों का, फिर B प्लस C गिवन है 24 डेज का, फिर C प्लस A गिवन है, और ये निकालने को बोला है कि B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है जी। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। A प्लस B, ठीक है, A प्लस B कितने दिनों में कर रहा है, वो हमारा 6 डेज में कर रहा है। नेक्स्ट है B प्लस C, वो कितने डेज में कर रहा है, वो 24 डेज में कर रहा है। और देन C प्लस A वो कितने दिन में कर रहा है, वो हमारा 7/4/8 डेज में कर रहा है, यही गिवन है, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसको चेंज कर लेते हैं। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख लीजिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इसके साथ प्लस किया जाता है। कैसे, 7 8 ज़ा 56, 56 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आता है 60, और नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो वो कितना है 8, यहाँ पे भी कितना आएगा 8, तो कितना आ गया 60/8। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 60/8 डेज। कैसे सॉल्व करना है वो आगे सीखेंगे, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना आना चाहिए। 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 60/8, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। हाँ जी, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे। अब नेक्स्ट जो काम निकलता है वो हमारा टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 60/8। तो जो भी हमारा फ्रैक्शन में ये चीज़ आती है उसका डिनोमिनेटर को इग्नोर किया जाता है जब हम एलसीएम निकालते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब एलसीएम निकालते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ न्यूमिनेटर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास बचा क्या 6 24 और 60, बिग वन कौन सा है 60, तो 60 का टेबल लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, तो ये मैंने टेबल लिख लिया। अब हम चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। 6 के टेबल में 60 तो आता है बट 24 में 60 नहीं आता, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है जी। देन उसके बाद हमारा 120, तो 6 के टेबल में भी 120 आता है, 24 के टेबल में भी 120 आता है, और 60 के टेबल में भी 120 आता है। तो जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है 120, ठीक है जी। तो एलसीएम आपका आ चुका है 120, वही हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है 120, ठीक है जी। नाउ कम टू द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी आएंगे। अब एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक दिन की जो निकलती है वो कैसे आएगी। हाँ जी, 6 के टेबल में कितना मल्टीपल उठाना है, अब ये हमने उठाना है 120 का, तो ये कितना आ गया 20, ठीक है ना। 6 को 20 के साथ मल्टीपल करोगे तब भी तो 120 आता है,
और अगर आपको किसी का मल्टीपल उठाने में प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं करना, जितना आपका टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देना है 6 के साथ। तो आप जब कटिंग करोगे तब भी आपके पास कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। सेम ऐसे 24 को 120 के साथ करना है। अगर आपको मल्टीपल निकालना नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 24 को 120 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो वो निकल के आएगा वो आपका 5 निकल के आएगा, एफिशिएंसी 5 निकल के आएगी। अब आते हैं फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाले में क्या करेंगे, अब हम करते क्या है, 120, ठीक है, 120 मल्टीपल निकालने के लिए तो डिवाइड करते हैं, मल्टीपल निकालने के लिए तो डिवाइड करेंगे। अब नीचे फ्रैक्शन है, अगर उसको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पीछे ही बताया है, इसको रेसिप्रोकल किया जाता है। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 8/60। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 16। 0 से 0 कट गई, 6 2 12, 8 2 16। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, वो 16 निकल के आई है। मेक श्योर आपको ज़रूर यहाँ तक फ्रैक्शन को सॉल्व करना समझ आया होगा। याद रखना, जब एलसीएम लेते हैं तो अब डिनोमिनेटर को इग्नोर किया जाता है। जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो जितनी आपकी वर्क है उसमें सिंपल इस चीज़ को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आप 8/60 कर दीजिए, जो निकलेगा वो आपकी एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है जी। बट उन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है बी अलोन, बस यहाँ तक पहुँचना है कि बी अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा, काम तो सेम रहेगा। अब मुझे बी की एफिशिएंसी तक जाना है, ध्यान से देखना, मुझे बी अकेला चाहिए। बट अगर आप देखें यहाँ पे जो एफिशिएंसी, अब आप देखिए, अगर मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो उसका बी अलोन के निकालने हैं, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में डिमांड है कि बी के अकेले का निकालना है। तो टोटल वर्क तो सेम रहेगा, पर जो नीचे एफिशिएंसी रहेगी वो किसकी रहेगी, सिर्फ बी की तो रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पे अब टोटल एफिशिएंसी थोड़ी आएगी, यहाँ पे तो बी की एफिशिएंसी आएगी। तो बी की एफिशिएंसी तो मुझे गिवन नहीं है, मुझे तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपके पास जो टोटल एफिशिएंसी गिवन है, आपके पास जो टोटल एफिशिएंसी गिवन है वो कितनी गिवन है, 41, 25 + 16, ठीक है, तो 41। ये जो 41 है मुझे एफिशिएंसी है। अब आप देखिए यहाँ पे 2A है, 2 ही B है और C भी कितने हैं, 2 है। तो मुझे पहले सिंपल क्या करना पड़ेगा, 2A + 2B + 2C, जो कि किसकी इक्वल है, 41 की इक्वल है। 2 कॉमन निकाल दिया, जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसे ही करेंगे, तो ये आ गया 41। अब हमने क्या करना है, 41 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास सिंपल निकल के आएगा A + B और C की वैल्यू। ठीक है, तो ये अब अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया 20.5 A + B + C। ध्यान से समझना, तो A + B + C की जो वैल्यू निकल के आई है वो 20.5 निकल के आई है। पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे तो B अलोन चाहिए, B अलोन चाहिए। अगर आप देखें अगर इस C और A की वैल्यू को, C और A की एफिशिएंसी की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, C और A की एफिशिएंसी को वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो मेरी B की निकल सकती हैं। कैसे, यहाँ B का B रहेगा, A + C। आप ये देखिए ना, मुझे गिवन भी क्या है, A + C ही तो गिवन है। उन दोनों की एफिशिएंसी 16 है और यहाँ पे क्या है 20.5। तो 20.5 में जब मैं -16 करूँगी, ठीक है जी, तो आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे 4.5। ठीक है, यहाँ पे निकल के आएगा 4.5 और ये निकल के आई सिर्फ B की एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी निकल के आई है 4.5। इसी तरीके से आप A की अकेले की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप C के अकेले की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, B की निकल आई है 4.5। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपल सा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर ही आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज B इज अलोन, B के अकेले के निकाले थे। तो टोटल वर्क मुझे पता है और एफिशिएंसी जो है वो 4.5 जो है वो B की निकल चुकी है, हमने अभी कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो लेनी है वो B की अकेले की लेनी थी। तो टोटल वर्क सेम रहेगा 120 और एफिशिएंसी कितनी आ गई है 4.5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 लग जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो रेसिप्रोकल करके 10/45 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी 5 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 5 2 = 10, 5 9 = 45, 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड 0। ठीक है जी, तो ये आपकी आती है 80/3। ठीक है जी, 80/3। तो ये क्या निकल के आई है, आपकी डेज निकल के आए हैं। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे तो 26 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद
अब आप देखिए ध्यान से, ये बी की एफिशिएंसी है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे तीनों की एफिशिएंसी निकाल के दो, ठीक है, कैसे, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी एंड सी की एफिशिएंसी। आपने ये देखा कि मुझे ए प्लस बी, मैं एक मिनट दोबारा से आपको यहाँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अकेली एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। हमने जब सॉल्व किया, ए प्लस बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 20.5 थी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ए बी सी, ये वही पार्ट है जो मैं पिछले क्वेश्चंस में छोड़ के आपको होमवर्क दे के आई थी कि वो आपने खुद निकालना है, वो आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे उसका आंसर दोगे। अब देखिए, अब अगर मैं ए और बी की वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ तो मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए और बी की वैल्यू कितनी थी, 20, मैंने 20 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने सी लिखा, यहाँ पे 20.5 लिखा, तो 20.5 में से जब मैं 20 को माइनस कर दूंगी, जो मेरा 0.5 आएगा वो मेरा सी की एफिशिएंसी आएगी। हाँ जी, सी की एफिशिएंसी 4.5 है, बी की एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी निकाल दी हुई है। इस तरीके से अब मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी और सी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो बी और सी की वैल्यू कितनी है, 5, ए यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 20.5, तो 20.5 में मुझे क्या माइनस कर देना है, 5, ठीक है जी। तो 20.5 है, उसमें से 5 मुझे माइनस करना है, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15.5, ठीक है। तो 15.5 जब मैं यहाँ लिख दूंगी तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, हाँ, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया मेरा, तीनों की एफिशिएंसी आ गई इंडिविजुअल, ए बी और सी की, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि ए बी और सी, ए का अलोन निकालो, तो जितना टोटल वर्क है उसका ए का अलोन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी। बी का अलोन निकालना है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सी का अगर अलोन निकालना है तो 120/0.5, ठीक है, 120, सी का कैसे निकलेगा, 120/0.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका पार्ट 1, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैंने आपके जो क्वेश्चंस वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।